हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज का यह वीडियो बहुत ही खेदजनक है। हम खेद व्यक्त कर रहे हैं इस वीडियो को बनाते हुए। यह वीडियो जो है वैसे हमारे भाई बंधु बहन के लिए हैं जो पिछले 4 वर्षों से बीएड कर रहे हैं लगातार। 2019 में किए, 2020 में कुछ लोग किए, कुछ 2021 में किए, कुछ 2022 में किए और कुछ जो है 2023 में परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो और इसी बीच जो है 7वें चरण शिक्षक बहाली का जो है बीपीएससी के तहत परीक्षा के आधार पर होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन जो है मई के अंत तक जारी करने की बात कही जा रही है। तो अब जो है लगभग पिछले 4 सालों में 1.5 लाख के आसपास जो है हमारे बहुत सारे भाई बंधु बहन जो हैं वो बीएड उत्तीर्ण हैं और उनका जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। चूंकि पिछले 4 वर्षों से एस्टेट हुआ नहीं है और बीएड वालों के साथ क्या समस्या है हम जो है पूरी तरह से आपको इसमें बताएंगे कि बीएड वाले अब कहीं का नहीं रहे। जो पिछले 4 सत्रों से जो बीएड किए हुए हैं उनका जो है भविष्य बिल्कुल ही अंधकारमय है, वो कहीं का नहीं रहे। जब तक कि एस्टेट नहीं आयोजित होता है तब तक उनका भविष्य अधर में है। 7वें चरण शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जो है जल्दी आएगा। अब इसमें भी वे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे हैं? देखिए, यदि कर भी रहे हैं तो उनका जो है दुविधा में वो पड़े हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कैसे, समझिए, पूरा अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, सारी बात आपको जो है समझ में आ जाएगा। पहले हम आपको समझाते हैं बीएड का मामला क्या है। ये बीएड वाले हैं 1,40,000 लोग। कितने? 1,40,000। 1,40,000 लोग जो हैं 2019, 20, 21, 22 4 सालों में उत्तीर्ण है पूरे बिहार भर में। प्रत्येक वर्ष लगभग 34-35 हजार जो है वो बीएड क्वालिफाई करते हैं और वे जो है नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हैं। काफी मोटा रकम खर्च करके वो बीएड कर रहे हैं। 1.5 से 2 लाख रुपया जो है वो खर्च होता है, 2 साल समय लगता है और उसके बाद जो है वो बेरोजगार होकर के बैठे हुए हैं। तो अब देखिए, ये जो बीएड किए हुए हैं उनका क्या है, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 2, चारों में शामिल हो सकते हैं। बशर्ते यहां आपको जो है क्या क्या करना है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड और यहां जो है पीजी प्लस बीएड। तो जो बीएड किए हुए हैं वे जो है चारों जगह शामिल होंगे। अब ए स्टेट जो है, ए स्टेट पेपर 1 और 2 जो है पिछले 4 वर्षों से नहीं हुआ है। पिछले 4 वर्षों से नहीं हुआ तो आप 9वां से 12वां तक में तो भूल जाइए कि 9वां से 12वां तक आपको जॉब भी करना है। 2023 तक की बात हम कर रहे हैं, 2023-24 है ना, क्योंकि एस्टेट जो है अभी उम्मीद किया ही नहीं जा सकता है कि एस्टेट जो है अभी बिहार सरकार जो है एस्टेट परीक्षा का आयोजन भी करेगी, क्योंकि इसका मुख्य जो है फोकस कहाँ है, तो 7वें चरण शिक्षक बहाली बीपीएससी परीक्षा पर। एस्टेट के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो 4 वर्षों से नहीं हुआ है। इस प्रकार जो है 9वां से लेकर के 12वां तक, क्योंकि आपको पता है कि 9वां 10वां के लिए एस्टेट पेपर 1 और 11वां 12वां के लिए एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना पड़ता है। तो आप 4 साल से एस्टेट का आयोजन नहीं हुआ है, इसलिए जो है आप क्वालिफाई नहीं, तो 9वां से 12वां तक आप शिक्षक नहीं बनेंगे। अब सीटेट तो प्रत्येक वर्ष 2 बार होता है। पिछले दो जो है 2 वर्षों से एक ही बार हो रहा है, 2-3 वर्षों से जो है एक ही बार हो रहा है। लेकिन अब ये जो है जो 1,40,000 जो पास है बीएड, ये सभी जो है सीटेट पेपर 1 में भी बैठे होंगे, सीटेट पेपर 2 में भी बैठे होंगे। ठीक है। अब आप कहिएगा कि ठीक है 9वां 10वां 11वां 12वां का वो शिक्षक नहीं बनेंगे, तो सीटेट पेपर 1 में भी बैठे, सीटेट पेपर 2 में भी बैठे, तो वो तो पास हो गए सीटेट। मान लीजिए कि 1,40,000 का 1,40,000 जो है जो बीएड पास है 2019 के बाद 2022-23 तक, वे सभी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई हैं। तो वे जो है 1 से 8 तक का शिक्षक तो बन सकते हैं। तो उनका भविष्य कैसे अधर में है? तो ऐसे अधर में है। सीटेट पेपर 2 जो क्वालिफाई करेंगे वो 6 to 8 का शिक्षक बनेंगे, जहां पे जो है रिक्ति क्या है आपका, जो है रिक्ति 0 बटा सन्नाटा है, रिक्ति नहीं है। सीटेट पेपर 2 पास है, सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, हम पास है, पास है। काहे का पास है? यहां रिक्ति तो है ही नहीं, 6 to 8 में रिक्ति नहीं है, तो वो यहां पे तो गए काम से। अब आइए सीटेट पेपर 1 to 5, यहां पे वे आवेदन करेंगे और इसके लिए वे पूरे जोर शोर से जो है तैयारी भी बीपीएससी का कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उनका जो है ये जो दिल है, इसका धड़कन जो है वह तेज है। जब भी उनके जहन में आता है कि क्या चल रहा है, बीएड वर्सेज बीटीसी डीएलएड केस, कहां? इन सुप्रीम कोर्ट एससी।
जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित है। कब वह अपना सुप्रीम डिसीजन देगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं जा सकता है। और यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम डिसीजन यदि बीएड वालों के पक्ष में नहीं आता है, यदि वह ऐसा डिसीजन सुनाती है कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं, तब यहां से भी हो गए। यहां वे तैयारी कर रहे हैं, यहां वे आवेदन भी करेंगे, बीपीएससी परीक्षा में बैठेंगे। ये सब चीज ठीक रहा, भगवान करे कि ठीक रहे। बार बार हम जो है उनके लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस है और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के पास है वह जो है बीएड वालों के पक्ष में हो। ऐसा डिसीजन आए कि बीएड वाले जो है प्राइमरी टीचर के रूप में जो है वो शामिल हो सकते हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। हम कामना करते हैं, मनोकामना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि बेहद अच्छा हो, पॉजिटिव जो है बीएड वालों के पक्ष में हो। लेकिन फिर भी जो है जब तक डिसीजन नहीं आया है तब तक तो अधर में ही है, वो जो है दोहापाही में है, दुविधा में है कि क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि 3 जगह से तो स्टेट पेपर 2, स्टेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 खलास। सीटेट पेपर 1 के आधार पर उनका जो है भविष्य थोड़ा सा जो है दिख रहा है, कुछ उम्मीदें भविष्य में कि चलो 6 to 12 का शिक्षक नहीं बन पाए तो जो है छोटे बच्चों को ही पढ़ा लेते हैं, किसी तरह से रोजी रोटी चल जाए, गुजारा हो जाए। उसके लिए भी अब समस्या है कि बीएड वर्सेस बीटीसी डीएलएड का केस जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला, जो डिसीजन जो सुरक्षित है, क्या होगा नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है बीएड वालों का भविष्य तो अधर में है, तो कहीं का नहीं है। अब देखिए डाटा, पूरे बिहार का डाटा आपको बता रहे हैं। 4 साल से स्टेट नहीं लिया गया है, आप सभी को पता है। 2019 के बाद स्टेट नहीं हुए हैं, और 2019 में भी स्टेट हुआ तो स्टेट कॉमर्स कहां गया? स्टेट कॉमर्स हुआ भी तो उसका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है और रिक्तियां आ गई। 11-12 में वाणिज्य संकाय की रिक्तियां आई है ना, रिजल्ट आया नहीं है, तो बहाली कैसे होगा? उसके बाद जो है बहुत सारे आपका कला संकाय और विज्ञान संकाय में बहुत सारे विषयों का जो है स्टेट नहीं हो पाया है और उनका जो है रिक्ति दिखाया जा रहा है। तो जब स्टेट हुआ ही नहीं और स्टेट जो उत्तीर्ण है वही बीपीएससी में शामिल होंगे, तो उन विषयों का जो रिक्ति दिखाया जा रहा है उस पर कौन लोग आवेदन करेंगे? समझ रहे बात को? तो इस प्रकार जो है समस्या है। पिछले 4 सत्रों में बीएड पास आउट छात्र नहीं बन पाएंगे शिक्षक, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। कैसे बन पाएंगे आपको जो है पूरी तरह से हम आपको बता दिए। पूरे राज्य भर के 1,40,000 छात्र स्टेट का कर रहे हैं इंतजार। कितना? 1,40,000। पिछले 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में 4 सत्रों में 1,40,000 जो है छात्र बीएड उत्तीर्ण हैं। अब ये लोग स्टेट का इंतजार कर रहे हैं। सीटेट 6 to 8 के लिए जो है उनको उम्मीद भी था कि सीटेट पेपर 2 पास करके बैठे हैं तो 6 to 8 में जो है हमें बहाली मिलेगी। सरकार उसे भी रिक्ति गोल कर दिया और कह रहा है कि हम प्रमोशन से 35,000 जो रिक्ति है 6 to 8 में प्रमोशन से भरेंगे। जो पूर्व से जो 1 to 5 में कार्यरत हैं शिक्षक, उनको जो है प्रमोट कर करके 6 to 8 में हम बहाल कर देंगे। तो इनके लिए तो पूरी तरह से सरकार जो है एकदम कहते हैं ना कि जिसको देता है उसको छप्पर पार के और लेता है तो एकदम छप्पर उखाड़ के, वही हुआ। बीएड वालों को छप्पर उखाड़ के ले लिया एकदम। ऐसा तूफान आया कि पूरा जो है चक्रवात आया कि सब झोपड़ा झोपड़ी सब उड़ गया बीएड वालों का, हर तरह से गए। स्टेट हुआ नहीं, 9 to 12 शिक्षक बनेंगे नहीं। सीटेट पेपर 2 में उम्मीद था, वहां रिक्ति आया नहीं। सीटेट पेपर 1 में थोड़ा सा उम्मीद दिख रहा है, वो भी जो है अभी तक डिसीजन आया नहीं है। तो पूरी तरह से गयो काम से। कितना दुख भरा बात है। राज्य के 343 बीएड कॉलेज से हर वर्ष औसतन 35,000 छात्र पास आउट करते हैं। 2019 में 32,000 पास किए, 20 में 34,000 पास किए, 21 में 37,000 पास किए, 22 में भी 37,000 पास किए। कहां जाएंगे ये सब? और बीएड करने में मामूली खर्च है। ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद फिर बीएड करो। अब सरकारी कॉलेजेस तो बहुत कम है और सरकारी कॉलेजेस हैं भी तो उसमें सीट बहुत कम है, उसमें भी सेटिंग वेटिंग हो जाता है। तो सामान्य जो विद्यार्थी हैं उन्हें जो है एडमिशन मिल नहीं पाता है, तो उन्हें जो है किसी तरह से मजदूर का, किसान का बेटा जो है वो किसी तरह से बीएड करता है, तीर खींच करके, कर्ज महाजन करके, लोन तोन लेकर के। पिताजी माँ जो है खेत में जो है जोत खोड़ रहे हैं दूसरे के खेतों में, या थोड़ा बहुत अपना भी खेत है तो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को बीएड करा रहे हैं कि बीएड कर लेगा बेटा तो गुरुजी बन जाएगा, बीएड कर लेगी बेटी तो मास्टराइन बन जाएगी। लेकिन काहे का मास्टर और मास्टराइन सरकार बनने देगा तब तो? सरकार की नीति जो है इतना बेकार है, इतना गलत है कि जो है इतने खर्च करने के बाद, इतने पढ़ने के बाद भी जो है वो जानबूझ करके बेरोजगार रख रही है सरकार। तो इस दुख भरी वीडियो में आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खेद है उन सभी भाई बंधु बहना के लिए जो बीएड क्वालिफाई करके और स्टेट का इंतजार कर रहे हैं, सीटेट पेपर 1 to क्वालिफाई हैं, फिर भी जो है वे शिक्षक नहीं बनने के कगार पर, उनका भविष्य अधर में है। उन सभी के लिए जो है प्रति हम खेद व्यक्त करते हैं, हमें दुख है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार है, हम ही लोग जो है सरकार को चुने हैं, चाहे वो जाति के आधार पर चुने, क्षेत्र के आधार पर चुने, भाषा के आधार पर चुने,
धर्म के आधार पर चुन लिए। सरकार से उम्मीद था इस भाजपा से हट करके महागठबंधन का सरकार बनेगा तो जो है गरीब गुरबा का सुनेगा, लेकिन काहे का सुनेगा, सब जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो कोई जो है उम्मीदें दिख नहीं रहा है, चाहे सरकार जिसका भी हो, कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। तो बहुत दुख के साथ हम इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बंधु बहन अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के सारी सूचनाएं और जानकारियां आप तक बेहद ही सरल और सहज भाषा में ससमय सही और सटीक पहुंचता रहे। आपकी सारे जो है संशय है, दुविधा है, शंकाएं हैं, समस्याएं हैं, वो सब जो है दूर होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।